हरिद्वार में आज 27 सूत्रीय मांगों का 3 दिवसीय किसान चिंतन शिविर संपन्न। महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा गया ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने खबर। हरिद्वार से सोनू कुमार। ऋण को जो है पूर्ण तरह से माफ किया जाए, उसकी घोषणा की जाए। नंबर 4 है कि भूमिहीन किसानों के में वृद्धि की जाए। ग्रामीण मंडी प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाए। किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच दी जाए। मिल मालिकों के द्वारा जो गन्ने का भुगतान में देरी की जाती है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, इन चीज। किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने किसान, मजदूर, महिला, सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था समस्त बिंदुओं पर 3 दिन चर्चा की। पूरे प्रदेश के अलग अलग जनपदों से, अलग अलग प्रदेशों से और सक्षम अधिकारी जो यहाँ हरिद्वार के, सभी से चर्चा करने के बाद 27 सूत्रीय ज्ञापन जो हमने बनाया, महामहिम जी को संबोधित। यहाँ पर जो हमारे अधिकारी आए, तहसीलदार महोदय हरिद्वार के, इनके द्वारा हमने दिया है और हम आशा करते हैं कि हमारी जो जायज मांगे हैं सक्षम अधिकारी के द्वारा महामहिम तक पहुँचेंगी और उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जो भी उनके द्वारा कार्य किए जाएंगे उसका पत्र संगठन के कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा, जिससे देश का किसान, मजदूर, युवा सभी लोग अपने कार्य में मजबूत हों, देश प्रगति करे और आगे हमारे देश का नाम रोशन हो। तो ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज इस सोने की चिड़िया बनाने के लिए फिर एक बार देश का अन्नदाता, देश का किसान, मजदूर, युवा सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। जय जवान जय किसान। प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मांगे हैं, जिन पे कई वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहा है, जैसे एमएसपी गारंटी की बात हम कर रहे थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे, तो ये हमारी प्रमुख मांग है। और अगर सारी मांगों की बात करें तो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है, अगर उसको लागू कर दिया जाए तो हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। लेकिन ये जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी लोग गाँव के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। और ये जो धरती है, सच बात यह है कि सबसे ज़्यादा अधिकार हमारे इन किसानों का ही इस धरती माता पे है। ये अन्नदाता किसान है, धरती ही इनकी व्यापार है, यही इनका व्यवसाय है, यही इनका काम है। सरकार जब चाहती है तो ये जमीनों का अधिग्रहण कर लेते हैं औने पौने दाम पर। 10 सालों से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। जबरिया कभी रेलवे के नाम पर, कभी सड़क बनाने के नाम पर, कभी हाईवे बनाने के नाम पर हमारी जमीनें जाती हैं, तो इनके रेट बढ़ाए जाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कम से कम इन किसानों को, जो किसान हैं, उन किसानों को कम से कम ये टोल जो लिया जाता है, थोड़ी शर्म करें। किसानों को तो कम से कम टोल माफ होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों को टोल कतई नहीं पड़ना चाहिए। रेलवे में कभी कभी हमारे साथी आते हैं, 2 हमारा 3 दिवसीय चिंतन शिविर होता है, एक यहाँ हम हरिद्वार में करते हैं और दूसरा हम करते हैं प्रयागराज में। तो इन दिनों में भी ट्रेन में जो अधिकारी होते हैं और टीटी वगैरह होते हैं, उनको परेशान करते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि अन्नदाता किसान जिस दिन अनाज पैदा करना बंद कर देगा, जिस दिन ये मजदूर मजदूरी करने की कसम खा लेंगे कि ये काम हम नहीं करेंगे, कैसे हमारे भारत का निर्माण हो पाएगा। तो ऐसे जो भारत के निर्माता हैं, जो भगवान का दूसरा रूप है, कम से कम मोदी जी और योगी जी, सत्ता में बैठे हुए लोग, और हमने तो महामहिम को भी लिखा है कि वो इस पर ध्यान दे और इनका शोषण बंद हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम एक लाइन में इसका जवाब देते हैं तो ये कहते हैं कि आप हमारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दीजिए। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के बजाय सरकारी स्कूलों को इतना सुदृढ़ कर दिया जाए कि ये शिक्षित हो जाएं। दूसरा, शिक्षित होने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पास पैसे नहीं होते। एक नॉर्मल डिलीवरी अगर महिला की होती है तो 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो जा रहा है। अस्पताल हर गांव में कम से कम कर दिए जाएं, न हो तो कम से कम 2-3 ग्राम पंचायत में एक हॉस्पिटल सरकारी होना चाहिए और वो सारी सुविधाओं से लैस होना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम हो जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़िया काम हो जाए, शोषण बंद हो जाए, हमारे उत्पादों को सही मूल्य मिल जाए, मजदूरों को मजदूरी, हमने कहा कम से कम 600 रुपये मिलना चाहिए। अगर ये मजदूरी मिलना शुरू हो जाए तो गाँव का जो पलायन है शहरों की ओर, वो रुक जाएगा। हमारे लिए शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश का आदमी हैदराबाद में नौकरी करने जाता है, यहाँ का आदमी सऊदी अरब में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? तो ये व्यवस्था का दोष है कहीं ना कहीं। बाकी धार्मिक मुद्दे अपनी जगह हैं, हम भगवान को मानते हैं, आप भी मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो जेन्युइन मांग है, देश को संविधान से चलाना है, गांव की बेरोजगारी को दूर करना है, तो शिक्षा, चिकित्सा और युवाओं की बेरोजगारी, ये हमारी प्रमुख मांगे थी। और ये मजदूरी बढ़ाने की बात, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और तीसरा ये कि ट्रेन में अन्य जगहों पे सबका रिजर्वेशन होता है, अमीरों के लिए एसी और गरीबों के लिए साहब टॉयलेट में बैठ करके आते हैं। कभी मोदी जी सर्वे कर लें, रेल मंत्री जी आकर के सर्वे कर लें, वो टॉयलेट में जमीन में बैठ करके आते हैं। ऐसा ये जानवरों से बदतर स्थिति है। क्या कर रहे हैं आप लोग व्यवस्था चलाने वालों?
बस यही मैं कहना चाहूँगा। ये 27 सूत्री मांग पत्र हम दे रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि ये 27 सूत्री मांग पत्र जो है इस पर आप विचार करें, और अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो देश का जो 60-70% आबादी गाँव में रहती है, ये किसान हैं, मजदूर हैं, आंदोलन के लिए विवश होंगे। आप लाठी चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। हमको लग रहा है जैसे हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। अपने ही देश के महापुरुष हैं आप लोग, आप देश के मालिक हैं, आप अगुआ हैं, हमने आपको चुनकर भेजा है। तो इस देश को बेचने से और नीलाम होने से, किराए पर देने से बेहतर है कि ये मालिकों को सौंपा जाए, और असली मालिक तो किसान हैं। तो इनकी सुरक्षा, इनकी बेहतरी के लिए आप ठीक ढंग से काम करें। धन्यवाद।